हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि आज से हम क्लास 10th का आईटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें होगा हमारा पार्ट ए, जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपको इसका एक रोड मैप समझा देते हैं कि इस चैप्टर में या इस जो नया सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम करेंगे क्या। तो देखिए बच्चों, जो इसका पार्ट 1 होगा, मतलब जो यूनिट 1 होगा, इसको हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, ईच चैप्टर्स को हम 2 पार्ट में लेकर चलेंगे। पहला पार्ट में आधा सेशन होगा और सेकंड पार्ट में उसका रिमेनिंग पार्ट होगा। देन इसके बाद हम उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा टोटल ओवरऑल सिलेबस जो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये हमारी पहली यूनिट होगी। तो देखिए, अब यूनिट में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स में इसमें टोटल है 7 सेशन। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस यूनिट में हम करने क्या क्या वाले हैं। तो जो हमारा पहला सेशन है उसका नाम है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड सेशन है दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जो हमारा चौथा सेशन है उसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फिफ्थ सेशन दैट इज़ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिक्स वन इज़ राइटिंग स्किल इन अ पार्ट ऑफ स्पीच के मैनर में। और जो सेवन सेशन है हमारा राइटिंग स्किल दैट इज़ सेंटेंस के मैनर में, कि मतलब कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये हमारा 7 सेशन में होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला सेशन जो कि है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि बच्चों हम आपस में बातचीत करते हैं तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। बट ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जो लैटिन में किस तरह से प्रोनाउंशिएट होता है, जैसे कि कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। मतलब जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से शेयर करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसी होगी सॉरी। Clear and concise communication is of immense importance in work and business environment as there are several parties involved। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्लियर और कंसाइज हो, मतलब कि साफ और छोटा, है ना, साफ और छोटा कम्युनिकेशन जो हर जगह पर जैसे कि वर्क में और बिजनेस इन्वायरमेंट में यूज़ होता है, इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिकेशन आर ऑलवेज सेंडिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। कम्युनिकेशन हैज़ देयर 3 टाइप्स। मतलब कम्युनिकेशन हमेशा कैसे होता है कि इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। क्या क्या होगा, 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज़ ट्रांसमिटिंग, सेकेंड इज़ लिसनिंग एंड थर्ड इज़ फीडबैक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसमिटिंग क्या होता है। ठीक है, द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। मतलब जो सबसे पहला होगा कौन होगा, ये होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमिटिंग मतलब इन्होंने क्या किया, मैसेज बनाया और क्या किया, एक दूसरे पर्सन को सेंड किया। तो ये इन्होंने जो भी मैसेज सेंड किया वो किनके पास पहुंचेगा, लिसनिंग के पास। और फिर ये क्या करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि हाँ मुझे मैसेज रिसीव हो गया है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, है ना। क्या हुआ कि इन्होंने मैसेज किया इनके पास, है ना, इन्होंने लिखा कि हेलो, तो लिसनिंग के पास पहुंचा। फिर इन्होंने इसका फीडबैक किया कि हाँ मेरे पास मैसेज आ गया है, तो इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया हाय। ठीक है, तब देखिए इसके बाद क्या आएगा, लिसनिंग। द रिसीवर लिसन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पर हेलो हाउ आर यू, तो इनके पास ये मैसेज पहुँचा। अब इन्होंने क्या किया कि हाँ उन्होंने मैसेज को समझ लिया कि हाँ मेरे पास मैसेज आया है हाउ आर यू, तो मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगी कि हाय हेलो आई एम फाइन। तो इन्होंने क्या किया, इसका फीडबैक किया। तो ट्रांसमीटर को क्या पता चला कि हाँ उनके पास मैसेज रिसीव हो गया है और वो मैसेज उनको समझ आ गया है, इसलिए उन्होंने उस मैसेज का रिस्पॉन्स किया और उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे, फीडबैक।
अब थर्ड वन इज है द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांसमिट किया, मतलब जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है वो किससे होती है, ट्रांसमीटर के थ्रू। तो इन्होंने क्या किया, मैसेज सेंड किया। अब यहाँ पे लिसनर ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, समझा और उसका फॉलो बैक किया कि हाँ मेरे पास मैसेज रिसीव हो गया है और मैं उसको पूरी तरह से समझ गया हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका फीडबैक किया कि यस आई विल रिसीव द मैसेज। ओके, ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए किसके, कम्युनिकेशंस के। अब देखिए कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ये है मैसेंजर और ये है रिसिपिएंट, मतलब ये मैसेज सेंड करेंगी और इनके पास मैसेज रिसीव होगा। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिखा व्हाट आई मीन, है ना, तो इन्होंने इस मैसेज को सेंड किया। तो ये मैसेज कैसा हो गया, एक कोडेड फॉर्म में पहुंचेगा। कहाँ पर पहुंचेगा, द चैनल स्पीकिंग राइटिंग ग्राफिक्स वीडियो ईटीसी। जैसे कि एक व्हाट्सएप क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम हो गया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, फोटो या मैसेज, ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस मैसेज को कोड करके सेंड किया, है ना, किसी चैनल के थ्रू। अब चैनल में क्या क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो, ये सारा इन्होंने सेंड किया इन पर्सन को। तो क्या हुआ, यहाँ पर इनके पास मैसेज पहुँचा, इन्होंने इसको डिकोड किया और इनके पास फॉलो बैक कर दिया। तो क्या हो गया, एट लीस्ट सम कोड इन कॉमन, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने सेंड किया मैसेज, है ना, कोड करके, तो इनके पास रिसीव हुआ, इन्होंने डिकोड किया और इन्होंने क्या कर दिया, रिसीव कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हम वो समझेंगे। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल्स आर, क्या क्या होंगे, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। ये सब क्या हो गए बच्चों, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हो गए। तो चलिए एक एक करके इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएंगे सेंडर, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, मतलब सेंडर वो पर्सन होगा जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, उसने प्रोसेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या करेंगे, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे। तो उन्होंने क्या किया, मैसेज क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर को कन्वे करना चाहता है, मतलब वो उसमें मैसेज में क्या लिख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ डैश डैश, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को सेंड करनी है। ठीक है, अब थर्ड आएगा चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इट सेंड, मतलब वो चैनल आएगा जिसके थ्रू वो मैसेज को सेंड कर रहे हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, कॉल, है ना, ये सारे क्या हो गए, एक टाइप ऑफ चैनल हो गए। ठीक है, जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि मैसेज में सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेज आएंगे, है ना, इसमें कॉलिंग भी आ सकती है। ओके, कॉलिंग, मैसेज, सोशल मीडिया, ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए किसके, कम्युनिकेशन के। एंड थर्ड वन इज रिसीवर, तो रिसीवर क्या करेगा, द पर्सन वूम द मैसेज इज सेंड, मतलब वो पर्सन जिसको मैसेज सेंड हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फीडबैक। नेक्स्ट क्या है, फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, मतलब रिसीवर कौन होगा, जो मैसेज को फीडबैक क्या होता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट द प्रोसेस टू द मैसेज, मतलब रिसीवर फीडबैक क्या करेंगे, जो उसके पास मैसेज रिसीव हुआ है उसको एक्नॉलेज करेंगे और उसको रिस्पॉन्स करेंगे मैसेज का। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आप समझ गए। तो एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सेंडर, इन्होंने क्या किया, प्रोसेस को स्टार्ट किया। देन क्या आया, मैसेज, उन्होंने मैसेज को कोड किया जो वो मैसेज रिसीवर को सेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज चैनल, मतलब जिस चैनल के माध्यम से वो मैसेज को सेंड करेंगे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, चैनल हो गई, मतलब इसको आप मीडियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कौन होगा, जो मैसेज को रिसीव करेगा, दैट इज़ रिसीवर। यहाँ तक की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मैसेज रिसीवर को मैसेज रिसीव हो गया। इसके बाद ये क्या करेंगे, जो मैसेज रिसीव हुआ है उसका फीडबैक देंगे। ठीक है, मतलब या तो वो रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा, उसका मतलब होगा फीडबैक। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। अब है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है, ये हम समझेंगे। तो देखिए,
यहाँ पे क्या है, ये है सेंडर, तो इन्होंने क्या किया, ये जो अभी हमने आपको समझाया वो सारी चीज़ें इसी में आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंडर ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया किसी चैनल के माध्यम से, उसके पास क्या हुआ, चैनल के थ्रू मैसेज पहुँचा रिसीवर के पास। अब रिसीवर ने इस पर रिएक्ट किया और क्या किया, उसका फीडबैक दिया। तो ये क्या चलेगा, एक तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कम्युनिकेशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है हमारा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब कि आमने सामने बैठ के बात करना, है ना। तो ये कैसा होगा कम्युनिकेशन, ये होगा फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि ये दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए इसमें समझते हैं। इज नथिंग बेटर देन अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इट हेल्प द मैसेज टू बी अंडरस्टैंड क्लियरली एंड क्विकली, also since the body language can be seen in this case it adds to the effectiveness of the communication। तो बच्चों यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उन सब में बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट कन्वे हो जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे कि मेरे सामने कोई पर्सन बैठे हैं, मैंने कहा हेलो कैसे हैं, तो डायरेक्ट तुरंत रिस्पॉन्स हो गया हाय आई एम फाइन, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, मतलब इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा आपके पास, बहुत ही ज़्यादा क्विक मैनर में, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, इट एड्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी पता चलती है कि हाँ वो हमसे किस तरह से बात कर रहा है। अगर वो मतलब हम देख रहे हैं सामने वाला कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि वो बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की विशेष चीज़ें हमारे सामने उभर के आ जाती हैं, ठीक है। अब जो दूसरा आता है वो है ईमेल। आप सभी यूज़ करते होंगे ईमेल, तो आप सभी को पता होगा कि ईमेल से भी मैसेज करना कितना ज़्यादा इजी होता है। अब समझते हैं इसमें, ईमेल कैन बी यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विथ वन और मैनी इंडिविजुअल्स इन अ वेरियस लोकेशन, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी कन्वीनियंट एट अ लो कॉस्ट। मतलब ईमेल्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन इसमें भी काफ़ी क्विक हो जाता है कि मुझे किसी को मैसेज करना है तो मैंने डायरेक्ट लिखा हेलो और उसको कर दिया सेंड, ठीक है। तो क्या होता है, एक ही साथ में मल्टीपल लोगों को मैसेज कर सकती हूँ। तो क्या होता है, वन टाइम इन अ मैनी इंडिविजुअल्स इन अ वेरियस लोकेशन, और मैं किसी भी लोकेशन पर बैठ के किसी भी टाइम किसी भी पर्सन को मैसेज कर सकती हूँ। तो इसमें क्या मिल जाती है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस और लो कॉस्ट, और इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये है नोटिस पोस्टर्स। अब इसमें समझते हैं, it is effective when the same message has to go out to the large group of people generally used to where email communication may not be effective। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा नोटिस और पोस्टर। तो आपने क्या होगा, आपने कई जगह पोस्टर्स देखे होंगे, है ना। तो डैश डैश चीज़ का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये भी क्या एक तरह से कम्युनिकेशन है कि क्या आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर लगा होता है, आपने देखा, मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, है ना। तो क्या होता है, ये ईमेल कम्युनिकेशन से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस मीटिंग। अब बिजनेस मीटिंग तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखी होगी। तो क्या होता है इसमें, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो मतलब बिजनेस मीटिंग क्या होती है, जनरली ये कुछ ग्रुप के लोगों के बीच में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मेरी एक कंपनी है XYZ, मेरी कंपनी है, तो मुझे क्या करना है, एक मीटिंग बुलानी है ना। तो जैसे मेरी मीटिंग में 5 मेंबर्स हैं, तो मैंने उन 5 को बुलाया और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो मैंने उन 5 को वहाँ पर बुलाया, और तो ये भी क्या होगा, एक तरह से कम्युनिकेशन होगा। तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, ये बिजनेस मीटिंग होगी कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ये बताऊंगी कि मुझे आगे क्या मैनेजमेंट चलाने हैं, कि हमारी प्रोग्रेस कैसी है, हम कितना अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो मीटिंग होती है और ये जो सारा मेरा कन्वर्सेशन है उनसे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बिजनेस मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल नेटवर्क।
है ना। तो सोशल नेटवर्क में क्या होता है, मैसेज, फ़ोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स। मतलब जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं उन सब में क्या आ जाएगा, मैसेज जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये सोशल नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फ़ोन कॉल्स, ठीक है, फ़ोन कॉल्स किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, न्यूज़लेटर और व्लॉग्स, ये सारे किस में आ जाएंगे बच्चों, ये सारे आ जाएंगे सोशल नेटवर्क में। आई होप आप सभी ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। मतलब आप कम्युनिकेशन के लिए कौन सी मेथड चूज कर रहे हो, ये डिपेंड किस पे करेगा कि टारगेट ऑडियंस, कि आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, या ऑफलाइन किसी फंक्शन में किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब डिपेंड करेगा, नेक्स्ट आता है कॉस्ट। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देनी है तो उसमें आपको कॉस्ट कम आएगा, और वही इन्फॉर्मेशन आपको किसी ऑफलाइन कार्यक्रम के थ्रू देनी है तो उसमें आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। मान लो आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब उसको आपको क्या करना है, एडवर्टाइज़ करना है। तो आपने क्या किया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो इसमें आपका बहुत ही मिनिमम चार्ज लगेगा या मिनिमम कॉस्ट आएगी। अब वही जो एडवर्टाइजमेंट है आप ऑफलाइन चलाना चाह रहे हैं या किसी मतलब कार्यक्रम के थ्रू लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या आएगी, आपकी थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो बच्चों ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन किस बेस पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है काइंड और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस तरह की आपकी इंफॉर्मेशन है ना। जैसे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन है, इस पे भी डिपेंड करेगा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है अर्जेंसी और प्रायोरिटी। अब मतलब जैसे कि आपको अर्जेंट है किसी को बताना कि हाँ डैश डैश चीज़ें हो गई हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको कॉल करोगे, तो ये क्या हो गया, अर्जेंसी हो गई। और नेक्स्ट है मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको मैसेज कर दोगे कि हाँ मैं इस तरह पे यहाँ पर हमारी मीटिंग है, आपको 7 o'clock मिलना है। तो ये मैसेज आपने क्या किया, 1 o'clock पे कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये आराम की चीज़ें हो गई। और अर्जेंट है जैसे कि आपको 6:30 पे आपकी टाइम हो रहा है और 7 PM पे आपकी मीटिंग है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कॉल करोगे कि 7 PM पे मीटिंग है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया अर्जेंसी में और प्रायोरिटी में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट होगा, जो कि है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें साउंड्स, वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप दो पर्सन्स को देख रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, फिर ये बोलेंगे और ये सुनेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स होगा, मतलब जो बोल रहे हैं वो सुनाई आएगा, आप बोलोगे वर्ड्स, लैंग्वेज भी यूज़ करोगे और कुछ जगह स्पीच भी दोगे। तो ये क्या हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं, स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्पीकिंग मतलब बोलना सबसे ज़्यादा अच्छा और कॉमनली यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड्स। तो मतलब जो हम बोलते हैं उसके थ्रू क्या होता है, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स में। तो ये किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके आप 4 टाइप्स देख पा रहे हैं सामने, कौन कौन से हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड इज दस अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैं किसी मेरे फ्रेंड से मिल रहा हूँ कहीं पर, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। अब देखिए ये जो कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अगर मैं मेरे किसी फ्रेंड से मिल रही हूँ तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में किसी एम्प्लॉय से मिल रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में की बात करें तो उसमें क्या होगा, मैंने मेरे दोस्त से पूछ लिया और बताया यार क्या हाल चाल है, तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया।
अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में मेरे किसी सर से मिल रही हूँ तो उनमें मैं बोलूँगी हेलो सर, गुड आफ्टरनून, या जो भी टाइम चल रहा होगा उसके हिसाब से मैं उनको विश करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए, इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिटन वर्ड्स। इट कैन बी लेटर्स, सर्कुलेटर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, SMS, सोशल मीडिया, चैट्स। इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। मतलब रिटन कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, जो चीज़ें राइट इन फॉर्म में लिखी गई हो, जैसे कि मैसेज हो गए, है ना, कोई रिपोर्ट्स किसी को प्रेजेंट करनी है तो ये भी किस में आ जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। मैसेज किस में आ जाएंगे, रिटन कम्युनिकेशन में। सोशल मीडिया की चैट्स ये भी किस में आएगी, रिटन कम्युनिकेशन में। तो जो रिटन कम्युनिकेशन है ये 2 लोगों के बीच में हो सकता है, और ग्रुप चैट होती है इसलिए ये 2 से ज़्यादा लोगों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। चलिए इसमें देखते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। ईच पार्टिसिपेंट कैन बी इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। मतलब स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगा कि एक मीटिंग हो जाएगी, है ना। मीटिंग में कितने लोग बैठ सकते हैं, मिनिमम 5-6 लोग, है ना। तो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बाकी लोग भी अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब देखिए पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होगा, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग। मतलब जैसे कि कोई एक पर्सन हो गया, ये यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल्स लोग बैठे हैं, ये सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये चारों आपको समझ आ गए होंगे वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, तो अच्छे से आप ध्यान से इनको समझते चलिए। ठीक है, देखिए इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाय शेयरिंग व्हाट यू वांट एंड गेट इट क्विक रिस्पॉन्स। मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडिया इजीली शेयर कर सकते हैं सामने वाले से, और उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स भी काफ़ी जल्दी मिल जाता है। मतलब कि क्या हो गया इसमें, एक्सचेंज आइडियाज़ बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही आसान मेथड है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, अगर सामने वाला आपकी भाषा जानता है तो ये कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, सामने वाला हिंदी समझ रहा है, तो ये क्या हो गया, आसान हो गया हमारे लिए कन्वर्सेशन करना। ठीक है, देखिए इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव होता है। तो क्या होता है, सामने कोई पर्सन बैठा है या हमारी कॉल पे भी बात चल रही है, तो जो भी चीज़ें आपको इजीली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ पावरफुल मीन्स ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल। मतलब ये बहुत ही पावरफुल कन्वर्सेशन होता है कि सामने वालों को सारी चीज़ें आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। इट इज़ चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैंस सेव मनी। मतलब ये बहुत ही सस्ती मेथड है कम्युनिकेशन की, इसके थ्रू आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेव टाइम्स इन कम्युनिकेशन। तो क्या है, इसके थ्रू आपका टाइम भी सेव होता है कि देखिए कि मैसेज जो होते हैं कि आपने सामने वाले को सेंड किया, अब आप वेट कर रहे हो कि ये मैसेज रिसीव करेगा, चेक करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा, तो इसमें आपका थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है ना। तो और जो इसमें क्या कर सकते हो आप, वर्बल में आपको अर्जेंसी, आपने डायरेक्ट कॉल किया, इसने कॉल रिसीव किया और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल गया, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों कुछ एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, देखो, सिंस verbal communication depends on written or spoken words, sometimes the meaning can be confusing and difficult to understand इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। मतलब देखिए जैसे कि कुछ चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप हिंदी जानते हो और सामने वाले को आपने हिंदी में मैसेज किया है, ठीक है, बट अगर वो सामने वाला जो पर्सन है वो हिंदी नहीं समझता है, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और हो सकता है कई बार कुछ वर्ड्स आपने लिख के भेजे हों
तो सामने वाले के लिए वो समझना मुश्किल हो गया हो, तो ये एक बैरियर हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं। इमोशंस आर विजिबल एंड हैंस लीड टू ट्रबल इन सर्टेन केसेस। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप सामने वाले पर्सन के सामने बैठे हो तो आप इमोशन हो गए, तो कई बार ये क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। किसका बैरियर बनता है, तो ये क्या किस में काउंट होगा, डिसएडवांटेज में काउंट होगा। ठीक है, इट हैज़ इशू व्हेन कम्युनिकेट विद डिस्टेंट पीपल। मतलब अगर वो आपसे ज़्यादा दूरी पर है तो आपके लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड स्पीच ड्यू टू वेरियस स्पीच टोन यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये कहाँ पर मुश्किल हो जाता है, जब सामने वाला पर्सन आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए या सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए, तो ये क्या हो जाता है, एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, दिस इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज। मतलब इन कन्वर्सेशन में लंबे लंबे मैसेज सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, देयर इज़ अ चांस ऑफ लीक ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस सच एज पॉलीग्राफ और डिटेक्टर। तो होता है क्या है बच्चों, जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने की भी चांसेस होते हैं, जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक है जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट। इनके थ्रू क्या होता है कि आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके थ्रू लीक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मास्टरिंग का वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टरिंग कैसे कर सकते हो। तो पहला क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक। मतलब जो आप बोलना चाहते हो, बोलने के पहले क्या करो, उसके बारे में सोच लो, है ना। अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आप बोलने वाले हो उसके वो बोलने से पहले उसके बारे में सोच लो। ठीक है, थिंक अबाउट द टॉपिक। तो सबसे पहले आप टॉपिक सोच लो कि आप बोलने क्या वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। मतलब आप जो भी बोलने वाले हो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जिसके सामने या जो लिसनर्स हैं उनके सामने आप बोलने वाले हो तो वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू आस्क। मतलब जो भी आप बोलने वाले हो उसके क्या बना लो, उसके नोट्स बना लो प्रॉपर। तो क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे अपने आइडियाज़ या सारी अपनी बातें रखने का चांस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स स्पीक क्लियरली लाउडली एंड मॉडरेट स्पीड। मतलब जो भी आप बोलने वाले हो उसके पहले आप क्या कर लो, पूरा प्रैक्टिस कर लो कि आप क्या बोलने वाले हो, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कि आप जो भी बोलने वाले हो आपके जो लिसनर्स हैं उसको अच्छे से समझ सके। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, लाउड हो, और स्पीड कैसी हो, बहुत ज़्यादा तेज ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। मतलब स्पीड कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर टू बी द पॉइंट। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन के सामने बता रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट और टू द पॉइंट होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस। मतलब जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो वो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीटेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब अवॉइड रिडंडेंसी, है ना, मतलब रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंड द टॉपिक। देखिए अब जो भी आप सामने वाले के सामने बोलना चाह रहे हो, मान लीजिए आपको कहीं पर स्पीच देनी है। अब स्पीच देनी है तो कैसी होनी चाहिए आपकी स्पीच, तो जो भी आप बोलने वाले हो वो एकदम वॉट एवर यू राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्लान, है ना। जो भी आप बोलने वाले हो उसका पहले प्लान बना लो। वो कैसा होना चाहिए, कंसाइज एंड क्लियर। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। कंसाइज होना चाहिए, मतलब कम शब्दों में अपनी बातें आप रख पाओ। ठीक है, स्पीक क्लियरली लाउडली एंड मॉडरेट स्पीड। मतलब जो भी आप बोलो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, तेज़ आवाज़ में हो, और स्पीड कैसी हो उसकी, मॉडरेट हो। मतलब इतना तेज़ भी ना बोलो कि ऑडियंस को समझ ही ना आए और इतना स्लो भी ना बोलो कि ऑडियंस सो जाए। स्पीड कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट है बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर टू द पॉइंट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। मान लीजिए आप बजट के बारे में बोल रहे हो, है ना, और बजट का आपको खुद ही नहीं पता है, आप गलत इंफॉर्मेशन सामने वाले के शेयर कर रहे हो तो ये भी एक गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी आप बोलो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसके लिए आपके पास फुल कॉन्फिडेंस हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव मैनर में होनी चाहिए, है ना। बी कॉन्फिडेंट, मतलब जो भी बात रख रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रखो।
ओके। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव। मतलब आप अगर स्पीच दे रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल सामने वाले पर्सन के साथ होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और एकदम आप अटेंटिव होनी चाहिए। मतलब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स दे पाए। और कैसे होना चाहिए आपका नेचर, फ्रेंडली होना चाहिए कि आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन को एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो विदाउट स्पोकन और रिटन वर्ड्स के। मतलब जो भी बातें आप कह रहे हो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के सहारे कहो, जिसमें आपके स्पोकन और रिटन वर्ड्स का यूज़ ना हो। जैसे कि ये देखिए, ये हेलो कर रहे हैं, ये चीयर कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स और स्पीकन या आवाज़ें यूज़ नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, in our day-to-day communication 55% communication is done using body language, movement, face, arms etc. मतलब 55% कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, हमारा बॉडी मूवमेंट, फेस और आर्म्स के थ्रू होता है, ठीक है। हमारे फेस के थ्रू हम आंखें ऊपर कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं तो आंखें बाहर कर रहे हैं, है ना, खुश हैं तो स्माइल कर रहे हैं। तो ये सब किसका पार्ट हो जाता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉजेस एक्सेट्रा। मतलब जो 55% कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। 38% कम्युनिकेशन इज डन वॉइस, टोन और पॉज, मतलब बोल के अपनी आवाज़ों में, ये किसके थ्रू होता है हमारा 38% कम्युनिकेशन वॉइस के थ्रू। 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, मतलब सिर्फ 7% कम्युनिकेशन हमारा वर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है। देखिए अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, फेस पे जो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, आंखें ऊपर करना, आंखें नीचे करना, आंख बाहर करना, स्माइल करना, ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये आता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। पॉस्चर किसके थ्रू आएगा, मतलब आपकी बॉडी का पॉस्चर क्या है, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से चल रही है, ये भी किसके अंदर आएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। टच, है ना, आप किसी को टच कर रहे हो, हेलो हाय कर रहे हो, ये किसकी तरह आया, ये भी नॉन वर्बल में। स्पेस, है ना, स्पेस कैसे आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने डांट दिया, है ना, तो आपकी मम्मी इस रूम में है तो आप उठ के इस रूम में चले गए, तो ये क्या हो गया, स्पेस बन गया। तो ये किसके अंदर काउंट होगा, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर काउंट होगा। आई कॉन्टेक्ट, सामने वाले से आई कॉन्टेक्ट करना, है ना। पैरा लैंग्वेज, टोन, स्पीड, वॉल्यूम और अवर वॉइसेस, ये भी किसके अंदर आएगा, ये पैरा लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप बच्चों आप ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब हम जो देख रहे हैं और देख के समझ रहे हैं वो किसके अंदर आता है, विजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। अब देखिए ये सारे साइंस को देखकर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये साइन अगर दिखा है तो आप क्या समझोगे कि ये कैसा है, नो पार्किंग जोन है ना। अगर ये वाला साइन आ जाए कहीं पर तो आप क्या समझोगे कि ये डेंजर का साइन है ना। और यहाँ पे अगर कैमरा लगा है तो आप क्या समझोगे, अंडर CCTV सर्विलांस। ओके, अब ये वाला साइन है सर्कल के अंदर लाइन, तो इसका मतलब क्या है, नो एंट्री, है ना। अब देखिए इस तरह के साइन का मतलब रेडिएशन वार्निंग, है ना, रेडिएशन की वार्निंग है कि यहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव चीज़ें यहाँ पर है ना। नेक्स्ट है नो मोबाइल फ़ोन्स, मतलब अगर मोबाइल के अंदर क्रॉस बना है तो ये कौन सा जोन आ गया, नो मोबाइल फ़ोन जोन। तो ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे कि विजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, तो चलिए बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सेशन 4 से। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये सारा आज का अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए बच्चों आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।